हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। बस आप लोग इस चीज़ को सुन लोगे, देख लोगे तो ना हो सकता है आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। थोड़ा बहुत क्या, अगर आप इस चीज़ पर गौर कर लोगे, मेरी बातों पर गौर करोगे तो 101% आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को ज़रूर चेंज कर पाओगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी छात्र जिनने 12th एग्रीकल्चर से अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, वो छात्र फ़िलहाल फ्री होंगे और घर पे भी होंगे। वो सारे छात्र तैयारी भी करने लग गए होंगे। जो छात्र तैयारी नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, देखिए, आपने 12th किया है तो 12th के बाद आपका एक उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका कोई उद्देश्य नहीं है ना, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने के अनुसार यदि देखा जाए, आज के टेक्नोलॉजी का जो ज़माना स्टार्ट हुआ है उसमें आप पिछड़ जाएंगे। सही बात है, क्योंकि देखो, 12th तो बहुत सारे छात्र कर लेते हैं लेकिन आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। उनके कई कारण भी होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि वो अपनी इच्छा शक्ति जो होती है ना, उसका अच्छी प्रकार से उपयोग नहीं कर पाते। देखिए, आगे अगर आप 12th एजी से है ना, तो 101% आप लोग एग्रीकल्चर फील्ड में जाने की कोशिश करें। 100% कोशिश कीजिए कि एग्रीकल्चर फील्ड में ही जाना है और किसी भी कंडीशन में जाना है ना। तो जाने का रास्ता एक ही है, वो है अब की साल MPPAT फिर लग रहा है। क्योंकि आप सुन रहे थे लास्ट ईयर भी अफवाह आई थी कि MPPAT बंद हो जाएगा, लेकिन ये समझ लीजिए ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि फिर से आपको दोबारा MPPAT मिल रहा है अब की साल। अगले साल का कोई पता नहीं है हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अब की साल हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, जहाँ भी हो, जिस कंडीशन में आप लोग हो, बस जो 2-2.5 महीना जो बच रहा है आपके पास MPPAT टेस्ट के लिए, समय आप लोग उसकी तैयारी कर लीजिए, कर लीजिए और कर लीजिए। नहीं तो आप कहीं के नहीं रहोगे। अब बहुत सारे तो ऐसे सोच रहे होंगे कि चलो 12th हो गया है, BA कर लेंगे, कुछ और DC BCA कर लेंगे। भैया, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप कर भी लोगे BA में, कुछ भी कर लो, रोज़गार की कोई गारंटी नहीं है। उसमें रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप PAT कर लेते हो, उसके बाद जो डिग्री होती है एग्रीकल्चर से, BSc हो चाहे आप BTech करो, जो भी करो, टेस्ट के बाद कंफर्म हो जाएगा कि आप क्या करोगे। तो आप BSc EG जो आप करोगे ना, उसके बाद ये गारंटी होती है कि आप बेरोज़गार नहीं रहोगे। अगर आप BSc कर ली ना बेटा, तो वैसे तो आप लोग गवर्नमेंट की कोशिश करो तो गवर्नमेंट में हाल लग जाओगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत रहती है, कंपटीशन बहुत कम रहता है। दूसरी बात, अगर 1% आप रह जाते हो तो कहीं भी आप 25-30 हज़ार रुपये आराम से किसी भी कंपनी में, शुरुआत 25-30 बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप आगे करते हो तो 2-4 साल में आप 50+ पहुँच जाते हो। ये गारंटी है मेरी आपको। और कोई एक स्टूडेंट बता देना मुझे जिसने BSc EG कर रखा हो, वो घर बैठा हो, एक भी स्टूडेंट नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा ही नहीं। क्योंकि कोई भी BSc EG करता है तो वो बेरोज़गार नहीं रहता है। ये श्योरिटी है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में कंपटीशन कम है, बच्चे लेते ही नहीं, उसका महत्व भी नहीं समझते ना। अब देखिए, आप में से ही इतने सारे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो MPPAT तैयारी नहीं कर रहे होंगे। बस 12th हो गया, आप घर बैठेंगे, BA कर लेंगे, टाइम पास करेंगे, ये वाले कंपटीशन में घुस जाएंगे, ये में कभी भी टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यही है ना। इसलिए MPPAT एक आप उद्देश्य अपना एम बना लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। 2-2.5 महीना पढ़ लीजिए बेटा, 2-2.5 महीना कम से कम मन को संतुष्टि तो हो जाएगी। सिलेक्शन होना ना होना एक वो अलग चीज़ है, लेकिन 2-2.5 महीने जो भी समय मिल रहा है उसको पढ़ के तो देखिए। ऐसा लगेगा, मैंने, अगर मुझसे जिसने 12th पढ़ा है ना, जिसने यूट्यूब से 12th पढ़ा, मैंने पढ़ाया था, उसको तो समस्या आनी ही नहीं है। सिलेबस वही रहता है, थोड़ा सा समस्या आता है, कहाँ पर आता है, 11th के टॉपिक पे आता है। तो 11th के टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे, पढ़ोगे तब ना। इसलिए आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको ये राय दे रहा हूँ। देखो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं ना। अगर आपने 12th किया एग्रीकल्चर से तो क्या सोच के लिया था आपने 12th एग्रीकल्चर? कुछ और ही करना था तो कुछ और सब्जेक्ट ले लेते, लेकिन एग्रीकल्चर लिया तो इस फील्ड में आगे बढ़ो ना आप लोग। कोशिश तो करो, कम से कम संतुष्टि तो मिलेगी कि हमने कोशिश की। हुआ ना हुआ वो एक अलग चीज़ है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों से कि आप लोग MPPAT जरूर करें, कहीं कोचिंग चले जाएं, कहीं भी कुछ भी करें। आप लोग 2-2.5 महीने जो है ना, घर ना बैठें, ठीक है ना। अपने माँ बाप पे बोझ ना बने आप लोग, वो आपको फुल सपोर्ट करेंगे। आप लोग बस देखो,
हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरी बेटी आगे बढ़े, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बेटा बेटी इस उम्र में गलत रास्ते पकड़ लेते हैं और वो असफल होकर फिर बोझ बन जाते हैं माँ बाप पर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। इसलिए अभी से एक उद्देश्य बनाओ, सही रास्ते पे चल करके मेहनत करके सफलता प्राप्त करना ही है। जब तक आपका ये उद्देश्य नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये ध्यान रहे आप लोग। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जी तोड़ मेहनत कीजिए, ठीक है। बाकी आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको मैं दे ही रहा हूँ, यहाँ से पढ़ लो आप लोग। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भैया आप जानो, बाकी मेरा बताने का काम है, मोटिवेशन करने का काम है कि बेटा पढ़ लो और कोई रास्ता मत देखो, गलत रास्तों से दूर हो जाओ। उस समय की बात है, फिर जो भी करना है करते रहना कॉलेज लाइफ में, ठीक है ना। बाकी अभी आपको समय है मेहनत करने का, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी एक बात बोलना चाहूँगा, बोर्ड कॉपी जो है मैं चेक करने जा रहा हूँ। तो बोर्ड कॉपी मैं चेक कर रहा हूँ, लगभग 12-15 दिनों हो गए मुझे। तो बोर्ड कॉपी चेक करने का बड़ा अनुभव मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। पहली बार किया है मैंने कॉपी चेक, इससे पहले नहीं की थी। और जो है एक ज़िले की कॉपी में, नाम तो नहीं लूँगा, नहीं बच्चों के फ़ोन आने स्टार्ट हो जाएंगे कि सर हमारे ज़िले की तो नहीं है कॉपी, तो नाम तो नहीं बताऊँगा, पर इतना ज़रूर बताना चाहूँगा बच्चों 70 जो नंबर थे ना, 70 में से 69 68 नंबर भी आ रहे हैं बच्चों के। अब सोचिए आप लोग जो पढ़े हैं ना बच्चे, 68 और 69 भी नंबर आए हैं। 66 65 तो नॉर्मल हो गया, और ऐसा नहीं है, अच्छा लिख के गए, बिल्कुल जो पूछा है एग्ज़ाम में वही लिख के, तो एक बहुत बड़ी बात है ना। और ऐसा भी नहीं है कि जो बताते हैं कि कुछ भी लिख जाना, बस कॉपी भरी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कॉपी जो लोग भर के जाते हैं वो बिल्कुल फेल हो रहे हैं, ये भी सही है। जो कॉपी भर के गए ना, बस टाइम कुछ भी लिख गए, कुछ भी नहीं चलता है। बोर्ड कॉपी जो चेक हो रही है ना, उसमें टीचर्स ये देखता है कि बच्चे ने उससे रिलेटेड लिखा है क्या, रिलेटेड होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो जो बच्चे जिस ज़िले से जो कॉपियाँ आई हैं वो बेहतरीन कॉपियाँ हैं। बच्चे एग्रीकल्चर बहुत कॉपियाँ, मतलब बहुत सारे बच्चे उस ज़िले में, और एग्रीकल्चर का ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत अच्छा लिख के गए बच्चे। 68 से 69 नंबर कई बच्चों के हैं। एक बच्चे के तो 70 में से 70 आ रहे थे, बताइए आप लोग। एक नंबर जैसे तैसे कहीं से कहीं काटा है उसका, है ना। कैसे काटा है, गलतियाँ काटा है कि उसमें गलतियाँ लिख रही थी, उसका काटा। वैसे तो किसी बच्चे के साथ गलत नहीं होता, अगर वो सही लिख के जाता है तो कभी उसका नंबर नहीं कटता है। बिल्कुल सही लिख के गया है तो उसका नंबर बिल्कुल पूरा मिलता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप 2 लाइन लिख के गए हो, सही होना चाहिए, 2 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता। और सबसे अच्छी बात, मैं आपको एक चीज़ मुझे क्लियर हो गई, अब एक चीज़ समझ में आ गई कि एक्चुअल में हमें कॉपी में क्या लिखना होता है, वो समझ में अब आ चुका है। अब अगले साल जो भी बच्चे आपके भाई बहन जो भी तैयारी करेंगे 12th की, वो और अच्छे कर पाएंगे अब 12th में, क्योंकि हम फिर यूट्यूब से पढ़ाएंगे 12th वालों को दोबारा से नेक्स्ट ईयर से। बाकी अभी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी आपका 12th के जो छात्र हैं वो MPPAT फोर्स करें। अब रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आएगा बच्चों जून के फर्स्ट वीक में, ठीक है ना। 12th का रिजल्ट कब आएगा, जून के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आपके पास समय है। मैं तो ये कहना चाहूँगा भैया MPPAT में लग जाओ, जो भी CUT तैयारी कर रहे हैं, ICAR कर रहे हैं, जिसमें की तैयारी आप कर रहे हो उसमें लग जाओ। समय बहुत कम है, उसका अच्छी प्रकार से सदुपयोग कर लो, ठीक है ना। नहीं पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मेरी बात यदि समझ में आए ना, समझ लो 2-2.5 महीने की बात है यार, 2-2.5 महीने में लाइफ बन जाएगी आपकी लाइफ, अगर 2-2.5 महीने पढ़ लिया तो, ठीक है। चलिए, और भी कोई अगर बात पूछनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर दे ही रखे हैं हमने दूसरी वीडियो में, आप पूछ सकते हैं, जो भी है कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, है ना। नोट्स जिसको चाहिए मिल ही जाएंगे। नोट्स आपको बता ही दिया है। पहले आपका क्रॉप का मिलेगा, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं, इसलिए पहले क्रॉप का दे रहे हैं कि क्रॉप का पढ़ो, पहले 2-4 दिन पढ़ो, उसके बाद फिर एनिमल का दे देंगे, उसके बाद फिर एलिमेंट ऑफ साइंस का देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चा पढ़े, एक साथ नहीं दे रहे हैं नोट्स, ये भी ध्यान रहे सब बच्चों को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।